हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अति महत्वपूर्ण क्लास की। और इससे पहले एक मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा कि शायद शायद हाथों की लकीरें मंजिल तक ना पहुंचा पाए दोस्तों, मगर आपकी मेहनत ज़रूर आपका साथ निभाएगी। बस लगातार मेहनत करते जाइए दोस्तों। कठिन परिश्रम और सटीक रणनीति, ये दो हथियार आपके पास है दोस्तों, तो ये मंजिल आपके सामने ज़रूर घुटने टेकेगी, ये मंजिल आपको ज़रूर गले लगाएगी। और आपके सामने कई सारी समस्याएं भी आएगी दोस्तों, लेकिन उन समस्याओं का दोस्तों डटकर सामना करना होगा। माना समस्या है क्या? माना दोस्तों समस्या है, माना तकलीफ है, और ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर आपके अंदर भी वो आग, वो जुनून, वो पागलपन, वो माँ बाप का सपना पूरा करने की जिद है दोस्तों, तो आइए दोस्तों मिलकर इस मंजिल को, इसकी औकात दिखाते हैं और शुरुआत करते हैं ईओ और आरओ की परीक्षा को नाबूद करने वाली अति महत्वपूर्ण क्लास की। जितने भी दोस्तों आपकी नगर पालिका अधिनियम की महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, उनका सारा निचोड़ है जो कि आपके सामने रखने वाला हूं। तो पूरी क्लास को दोस्तों शिद्दत के साथ पढ़ना और अपनी कॉपी में नोट भी करना। तो पहला प्रश्न है दोस्तों आपका कि आपातकालीन दशा में असाधारण शक्तियों का उल्लेख नगर पालिका की किस धारा में मिलता है? याद है दोस्तों आपको, धारा 312 में मिलता है, या दोस्तों धारा 318 में, या धारा 313 में, या धारा 320 में? तो ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी हम बात करें कि आपातकालीन दशा में जिला मजिस्ट्रेट किसी भी कार्य के निष्पादन या किसी कार्य के लिए किए जाने की व्यवस्था कर सकेगा, जिससे है जो कि तुरंत निष्पादन, या उसकी राय में है जो कि जनता को स्वास्थ्य के लिए या सुरक्षा के लिए अपनी कुछ विशेष शक्तियों का प्रयोग करेगा। तो इसका उल्लेख है जो कि धारा 313 में मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि नगर पालिका के कार्यालय का निरीक्षण करने की शक्ति का उल्लेख किस धारा में शामिल है? मैंने कहा ना दोस्तों, जितनी भी आपकी नगर पालिका की शक्तियां हैं और इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करते हैं, उनका सारा है जो कि निचोड़ रखा है। तो याद करो दोस्तों, नगर पालिका के कार्यालय का निरीक्षण करने की शक्ति का उल्लेख किस धारा में शामिल है? धारा 310 में शामिल है, या दोस्तों धारा 313 में, या धारा 314 में, या धारा 315 में? तो ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। यानी हम बात करें कि राज्य सरकार द्वारा इस नियुक्ति या फिर प्राधिकृत किसी भी अधिकारी को, यानी किसी भी नगर पालिका के कार्यालय का निरीक्षण करने तथा ऐसी किसी नगर पालिका के अभिलेखों को, यानी अभिलेखों के तलब करने की शक्ति होगी किसके पास? राज्य सरकार, या फिर है जो कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकृत अधिकारी के पास ये शक्ति शामिल होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि नगर पालिका के आदेशों को निलंबित करने की शक्ति का उल्लेख किस धारा में दिया गया है? याद करो दोस्तों, धारा 312 में दिया है, या दोस्तों धारा 316 में, या धारा 319 में, या धारा 320 में? तो ऑप्शन नंबर ए छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। यदि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकृत अधिकारी को लगता है कि नगर पालिका का कोई आदेश जनता को हानि पहुंचाता है, तो है जो कि आदेश लिखित आदेश द्वारा निष्पादित को निलंबित किया जा सकेगा। और हाँ, इस आदेश के प्रति प्रभावित नगर पालिका तथा राज्य सरकार को प्रेषित भी की जाएगी। लेकिन दोस्तों प्राधिकृत द्वारा दिया गया आदेश राज्य सरकार के विवेकाधीन होगा, तो इसे भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों आपका कि आपातकालीन समय में नगर पालिका द्वारा कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार की अपेक्षा का अनुपालन भी कर सकेगी, इसका उल्लेख किस धारा में मिलता है? एक्चुअली में दोस्तों होता क्या है कि युद्ध, अकाल या फिर दुर्भिक्ष, कोई खतरनाक रोग है या अन्य आपात स्थिति में व्यवस्था करने के लिए नगर पालिका राज्य सरकार द्वारा, या है जो कि अध्यपेक्षा करने के लिए साधारण या फिर विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा, या उसके चिकित्सा, जन स्वास्थ्य या पशु चिकित्सा हेतु व्यवस्था तथा राज्य सरकार नगर पालिका पर उचित प्रभार रूप से है जो कि विनिश्चय कर सकेगी। तो इसका उल्लेख है जो कि किस धारा में मिलता है? याद करो दोस्तों, धारा 315 में, या धारा 314 में, या धारा 318 में, या इनमें से नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों आपका कि राज्य सरकार द्वारा निष्पादित संक्रमणों के संबंध में विशेष उपबंध किस धारा में शामिल है? तो याद करो दोस्तों, धारा 317 में, या धारा 316 में, या धारा 318 में, या धारा 319 में? तो ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी हम बात करें कि राज्य सरकार के लिए किसी भी समय नगर पालिका से परामर्श करने के पश्चात है जो कि स्थायी प्रकृति के कार्य जो राज्य सरकार की राय में निवासियों के स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए आवश्यक है
और ये कार्य है जो कि ये इन कार्य की लागत नगर पालिका की निधि से ही भुगतान किया जाएगा। नगर पालिका की उप विधियों तथा नियमों को रद्द करने की शक्ति किस धारा में शामिल है? याद है दोस्तों आपको, धारा 321 में शामिल है, या धारा 322 में, या धारा 324 में, या धारा 325 में? तो ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नगर पालिका की उप विधियों तथा नियमों को रद्द करने की शक्ति धारा 325 में शामिल है। अगला है कि अध्याय 14 में किसका उल्लेख मिलता है? याद करो दोस्तों, नियंत्रण का, या नगर पालिका निधि का, या नगरीय विकास और नगर योजना का, या नगर पालिका के गठन का? तो ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अध्याय 14 में है जो कि नियंत्रण संबंधी उल्लेख मिलता है, यानी इसमें है जो कि विशेष शक्तियों का मेंशन किया गया है। जितनी भी दोस्तों हमने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की महत्वपूर्ण शक्तियाँ पढ़ी थी, तो इन सारी शक्तियों को आपको नोट करना है, और इस क्लास की पीडीएफ है जो कि टेलीग्राम पर डाल दूंगा। एक्चुअली में दोस्तों 2 दिन से तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, गला ख़राब था, लेकिन दोस्तों आपके लिए क्लास लाना भी ज़रूरी था, क्योंकि दोस्तों ये हमारी ईओ और आरओ के पार्ट बी की लास्ट क्लास थी, और मैंने है जो कि 2 बार आपका पार्ट बी करवाया है। ठीक है दोस्तों, तो इन क्लासों को पूरी शिद्दत के साथ पढ़ना, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से एकदम रामबाण साबित होने वाली है। आगे हम पार्ट ए से संबंधित यदि शुरुआत करें तो कौन सा टॉपिक आपके लिए रखा जाए, आपको कमेंट बॉक्स में छाप कर बताना है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, सम्मान कीजिएगा अपने माँ बाप का, अपने बड़े बुजुर्गों का। मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए लगातार पढ़ते रहिए। और वैसे आप चिंता मत करो, आपके रिवीजन के लिए 3-4 क्वेश्चन में वैसे ही कम्युनिटी पोस्ट पर ही डालता रहूँगा, है ना। बस आप तैयार हो पढ़ने के लिए, तो हम भी तैयार हैं पढ़ाने के लिए, है ना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद। और हाँ दोस्तों, अगर आप तैयारी कर ही रहे हो आरपीएससी यूआरओ अधिकारी की, तो एक बात बोलो दोस्तों, आप किसी को मत बताना कि मैं यानी राजस्व अधिकारी और अधिशासी अधिकारी की मैं तैयारी कर रहा हूँ। एक बार दोस्तों चुपचाप हो जाओ। अब दोस्तों 2-3 महीने बचे हैं, तो 2-3 महीने के लिए दोस्तों आप गायब हो जाओ एकदम, और लगातार मेहनत करो। और फिर जो भी दोस्तों आपके खिलाफ बोल रहे हैं ना दोस्तों, जैसे ही आपका सिलेक्शन होगा, आपकी तालियां बजाने में सबसे पहले दोस्तों उन्हीं के हाथ होने चाहिए ना। बस लगातार मेहनत कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।